2014 से एक बारी मैंने ना सफाई कर्मचारी देखा है ना कुछ देखा, रोड की हालत। लेकिन साफ सफाई भी आज हुई, जब मैंने मुद्दा उठाया ना थोड़ा सा साफ सफाई देख लीजिए, वो भी आज नहीं आती, जमादान नहीं। हमारे घर के बाहर सालों से नाली में पानी भरा पड़ा है। लोगों को राहूखेड़ी कोरा राजा रामपुर ग्राम प्रधान पर सरकार द्वारा आवंटित धनराशि हड़प लेने का लगाया आरोप है कि ग्राम प्रधान पति ग्रामीणों को देते हैं एडवोकेट होने की धौंस। नजीबाबाद क्षेत्र अंतर्गत पंचायत राहूखेड़ी कोरा ब्लॉक तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर के निवासी मोहम्मद एहसान अंसारी पुत्र मोहम्मद गुफरान अंसारी निवासी ग्राम राहूखेड़ी कोरा का निर्वाचित सदस्य है। मोहम्मद एहसान अंसारी ने ग्राम प्रधान रोजीना सालिम के ऊपर ग्राम के लिए सरकार द्वारा आवंटित धनराशि गबन करने का आरोप लगाया है। एहसान अंसारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोर्टल पर एक तहरीर दी है, जिसमें कहा गया है ग्राम प्रधान रोजीना सालिम का परिवार दबंग प्रवृत्ति का है, जिस कारण गांव का कोई भी व्यक्ति उनकी शिकायत करने से डरता है। गांव में प्रधान के परिवार की दबंगई से गांव के लोग डर में जीवन गुजार रहे हैं। आरोप है कि ग्राम प्रधान ने वित्तीय वर्ष 2021-2022 में सरकार द्वारा ग्राम पंचायत के विकास के लिए आवंटित लाखों रुपए की धनराशि को फर्जी वाउचर दिखाकर हड़प लिया है, जबकि ग्राम पंचायत में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। माह जुलाई 2021-2022 में ग्राम पंचायत में प्राइमरी स्कूल मरम्मत का कार्य दर्शाया गया है, जिसका खर्च 1,38,991 दिखाया गया है। माह सितंबर 2021-2022 में मेन हाईवे के किनारे इमरान और शाकिर तक नाला निर्माण का खर्च 1,91,539 यूपीए दिखाया गया है। इसी तरीके से बहुत से कार्यों का निर्माण दिखाया गया है, जिसका भुगतान ग्राम प्रधान योजीना सालिम को हो चुका है। मोहम्मद एहसान अंसारी का आरोप है कि कई जगहों की सड़कें अभी नहीं बनवाई, लेकिन सरकारी कागजों में उन्होंने तैयार दिखा रखे हैं और उसका भुगतान सरकार द्वारा हो चुका है। मोहम्मद एहसान अंसारी ने जनहित में व न्याय हित में सरकार द्वारा आवंटित धनराशि व प्रधान द्वारा दिखाए गए फर्जी वाउचर की जांच सक्षम अधिकारी द्वारा करवाने के आदेश व दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही करने व दोषी द्वारा गबन की गई सरकारी धनराशि को दोषियों से वसूलने की कार्यवाही करने के लिए आदेश करने की गुहार लगाई। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद एहसान अंसारी ने लगाया ग्राम प्रधान पति द्वारा धमकी दिए जाने का आरोप। अगर मुझे कुछ होता है तो जिम्मेदार कौन होगा। बड़ी संख्या में ग्रामीण वासियों ने ग्राम प्रधान पति का घेराव किया और ग्राम प्रधान पति को सवालों के घेरे में ले लिया। पत्रकारों के पहुंचने पर ग्रामीण वासियों ने जगह जगह ग्राम की गंदगियां दिखाई। सड़कों पर गंदा सड़ा हुआ पानी फैला हुआ था। एक तरफ मोदी सरकार का स्वच्छता पर अभियान चल रहा है, वहीं ग्राम राहूखेड़ी कोरा राजा रामपुर में गंदगी का अंबार देखा जा रहा है। नालियां नहीं बनी हुई, सड़कों पर पानी भरा पड़ा है, जगह जगह गंदगी के अंबार है। ग्रामीण वासियों ने सरकार से गुहार लगाई है। जी, क्या नाम है आपका और क्या परेशानी है? मेरा नाम मोहम्मद एहसान अंसारी है, राहूखेड़ी कोरा का निवासी है और सभासद हूं यहाँ से। यहाँ पे बहुत सारी समस्या है। समस्या इस तरह की है, यहाँ जो कर्मचारी है साफ सफाई नहीं हो पाती। सबसे पहली बात तो है कहीं रोड नहीं बनी, पानी रुकता है बहुत ज्यादा, नाली की फैसिलिटी नहीं है किसी तरह की, काम कराने के लिए कोई तैयार नहीं है। प्रधान जी के पास जाते हैं, वो किसी तरह के काम नहीं सुनते और कुछ काम ऐसे हैं जो हमारे विधायक जी ने करा रखे हैं, उन काम का पेमेंट इन्होंने ले रखी है। बहुत सारी चीज इस तरह की है, सारे मेरे साथ पब्लिक खड़ी है, सभी परेशान है कि पानी की समस्या को लेके, कोई किसी चीज को लेके। यहाँ गड्ढे हैं, इतने परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है और धमकी ये देते हैं अगर आज तो मेरे खिलाफ बोलेगा कल वक्त को कहीं ना कहीं तो भी फंसेगा। मैं वकील हूँ, इस तरह की मुझे धमकी दी जा रही है, लेकिन मैं गांव का भविष्य खराब होने नहीं दूंगा। जो गांव में गलत हो रहा है मैं उसके खिलाफ खड़ा हूँ और मेरे साथ सब खड़े हैं। आपने भी एक बात जी, मुझे जो है धमकी दी जा रही है, इसका अगर कल को मुझे कुछ होता है इसका जिम्मेदार कौन होगा? किससे मिली है आपको धमकी? मुझे धमकी ये मिली है कि जब मैंने तहरीर पर डाले ना पोर्टल वगैरह पे और डाली है और मैंने मंगाया है, एविडेंस मंगाया है, उसके खिलाफ मेरे पास आए। उसके बाद ये कहा मुझे इन्होंने, हमारे जो प्रधान तो नहीं है लेकिन एडवोकेट है, उन्होंने ये कहा है मेरे पास आगे प्रधान पति उनकी वाइफ रोजीना सालिम, तो उन्होंने मेरी दुकान पर आकर ये कहा है मुझसे कल वक्त को आज तुम भी फंसेंगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मतलब एडवोकेट की मुझे हुड़की दी जा रही है। अच्छा, मैं सच के साथ खड़ा हूँ, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आपने अगर कल वक्त को मुझे कुछ होता है तो पंचायत अधिकारियों में किसी से आपने कुछ? जी, मेरे पास एडीओ साहब की भी कॉल आई है, सेक्रेटरी साहब की भी कॉल आई है। उन्होंने भी मुझे ये कहा है, बल्कि सेक्रेटरी साहब ने मुझे ये कहा है आप इस काम को, इस मामले को खत्म कर दीजिए, हम निपटा देंगे, इस मसले को खत्म करो।
और प्रधान जी भी कह रहे हैं मामले खत्म करो, कुछ नहीं ये तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। मैं ग्राम राजारामपुर कोड़ा रोकड़ी का रहने वाला हूँ और जो मौजूदा प्रधान है कुछ काम कराने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं कोई जो है हमारे पास पेमेंट ही नहीं आया इसका, और पेमेंट जबकि हालांकि बहुत आया हुआ है। अगर किसी काम हो जाए तो धौस दिखाते हैं सिर्फ वो वकालत की अपनी कि जैसे मैं जाऊंगा वैसे होगा। अच्छा, वो वकील भी हैं? वकील है पैसे से, ठीक है, और वो धौस दिखाते हैं इस चीज की, जैसे मैं जाऊंगा वैसे होगा। किसी ने मुझे वोट थोड़ी दिया है, मैं क्यों काम करूँ? हाँ, ये बात कहते हैं तमाम लोगों के सामने कि वोट थोड़ी दिया मुझे किसी ने, और मेरे हालांकि पैसे भी मार रखे हैं, पैसे भी देने को तैयार नहीं। काफी लोगों को और तमाम लोगों के पैसे मार रखे हैं राजारामपुर में, सब कहने के सामने इस बात को कहने को तैयार है। अच्छा, ये अच्छी बात नहीं। हम इंसाफ चाहते हैं इस चीज का और अपने गांव का विकास चाहते हैं ताकि हमारे गांव में बेहतरी हो और नाली और सड़कें बिल्कुल अच्छी बने, क्योंकि बच्चे वगैरह बीमार रहते हैं, आए दिन लेडीजें परेशान रहती है इस चीज को लेकर। हम जाते हैं तो हमें भी कपड़े उठा के ऊपर भी निकलना पड़ता है, रोड के ऊपर ये पोजीशन है। वो सुनने को तैयार नहीं हमारी बात, कहते हैं जो तुमसे कर लो, अच्छी बात नहीं है। इस बारे में जो गांव वाले इकट्ठे हो गए शिकायत पर हैं किसी? सफाई व्यवस्था कुछ नहीं है, कोई काम नहीं है, 50 कार्य कोई काम नहीं, यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ? हाँ नहीं, कुछ नहीं हुआ मेरे ख्याल, तब से चुनाव हुआ तब से कुछ नहीं, कुछ होता ही नहीं। सभी आवाम जितनी है जन मेरा नाम मोहम्मद सुहेल है, मैं कोरा बस्ती में रहता हूँ। ये लाइन पारी दिन का इनका एरिया लगता है, उस एरिया के अंदर में 2014 से मेरा मकान है। वहाँ पे भी 2014 से एक बारी में ना सफाई कर्मचारी देखा है ना कुछ देखा। रोड की हालत वहाँ के देखिएगा कि रोड की हालत भी बहुत बेकार है। वहाँ पे बारिश में कैसे कैसे कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके लोग बागों ने वहाँ पे अपना अपना थोड़ा सा कराया रोड को अपने सामने, वरना वहाँ ना कोई सफाई है ना कोई कॉलोनिया ना कुछ। आज तक कोई सफाई वाला आया ही नहीं पर ना कोई प्रधान आता है, इससे पहले प्रधान नहीं, ये प्रधान कोई नहीं आया आज तक, ठीक है ना। वहाँ पे वहाँ की सफाई वगैरह आपने जी सर, मेरा नाम फैयाज अहमद है। क्या कहना चाहेंगे? दरअसल कहना तो यही है कि आज तक गांव के हालात बहुत खराब है। जैसे राजारामपुर में ग्राम प्रधान वफा एडवोकेट बने हैं, तब से लेकर आज तक इन्होंने रोजना नहीं बहुत से, मैं तो पर्सनली तौर पर नहीं गया हूँ, लेकिन गांव के बहुत सारे लोग वहाँ पर उनके पास गए हैं, लेकिन उन्होंने उनकी शिकायत को सुना भी नहीं है और उसका कोई कार्य भी नहीं हुआ है। उससे उनकी शिकायत का खासा नाराज है और कोई कार्य गाँव में होता नहीं है, जीरो काम है, बिल्कुल दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं। हमारे घर के बाहर सालों से नाली में पानी भरा पड़ा है, लोगों को शिकायत है, जितने भी गेस्ट आते हैं, गांव वाले आते हैं, आने जाने वालों को जरूरत से ज्यादा तकलीफें हैं, लोग गरीब है, परेशान हाल है, तो वो कोई बोल नहीं पाते हैं। यहाँ तक की शिकायतें होती है और पानी के लिए कहा जाता है, लेकिन गाँव प्रधान जो भी है रोजना, वो कोई ध्यान नहीं देती है। पानी बरसों से ऐसे पड़ा है, हमेशा ये वादा किया जाता है कि आइंदा से हमें इलेक्शन में जिता दीजिए तो पानी की समस्या हम समाधान कर देंगे, लेकिन वो कभी ऐसा कभी नहीं हुआ है। थैंक यू। ये पूरा लिखा हुआ है इसमें, देखो आप अपने आप। रोड नहीं बनी? रोड नहीं बनी है, कागजों बनी हुई है। और लिख के ये दिया था जब हम गए थे इकट्ठे होकर, प्रधान ने ये कहा था कि मेरे ऊपर से दबाव था, इसलिए मैंने ये सड़क बनवा दी। मतलब कौन से प्रधान थे पिछली बार? पिछली प्रधान थे शाहिद प्रधान। यहाँ कौन सी नाली बन गई, कौन सी लेकिन हमारे रमन वाला गाँव है साला, सड़ा हुआ मजा के देखो, रमन वाला गाँव है सड़ा हुआ पंचायत के लिए सारी जनता खड़ी है। रोकड़ी कोहरा उस राजारामपुर सड़क में पानी फैला हुआ है बिल्कुल। प्रधान कौन है वहाँ? बाबा साहब है वहाँ तो कोई लेडीज है शायद, रोजीना उनकी बीवी का नाम है। अच्छा उनकी, हाँ उनकी बीवी का नाम? हाँ वो है प्रधान। वो है प्रधान। क्या परेशानी है? और गाइड वो करता है, वो सफाई कर्मचारी जो है वो करती नहीं जाएगा, वो पानी आने का निकास बिल्कुल नहीं फैला हुआ है, मच्छर बेत हुए हो रहा है, बच्चे बीमार हो जाए, बच्चे बीमार पड़े घर में आए दिन, किसी को बुखार, कभी किसी को समझे। 6 फुट 8 गट्टे का नाला, 6 फुट का चौड़ाई इस नाले की है। तो ये तो ज्यादा 2-3 फीट, 3 फुट का 1 फुट मुश्किल से है, 1 फुट भी मुश्किल से है। दबा रखी है। तो ये 6 फुट की नाली थी है? हाँ जी, 6 फुट का नाला, पूरे गाँव का पानी आया। कितने दिनों से नहीं आया कोई यहाँ? जब से नहीं आया था, जब से हम रह रहे, कितने साल हो गए? हो गया मैं 6-7 साल रहते हैं। कोई साफ सफाई वाला कुछ नहीं, रोड वगैरह कोई नहीं आता है। गाँव में तो ये किसी तरह का नाली लगा, लेकिन साफ सफाई भी आज हुई। जब मैंने मुद्दा उठाया ना थोड़ा सा, ये साफ सफाई देख लीजिए, वो भी आज नहीं आती, जमादाने नहीं आती। मैं तो दुखी, सारा कूड़ा। प्रधान जी आपका नाम?
अबुल वफा प्रधान प्रति मेरी वाइफ है प्रधान। प्रधान जी, कुछ गांव वालों के आरोप है, इसके बारे में क्या कहेंगे? आरोप जो आवेदक है, इन्होंने जो है ना गाड़ा संख्या 116 में कब्जा कर रखा है अवैध तरीके से। 1973 का पट्टा दिखा करके इन्होंने निर्माण कार्य कर रखा है। इनके चचा हैं, गुफरान है, इनके पिताजी है। उसको लेकर के हम लोगों ने कार्रवाई पहले भी करी थी उसको हटाने के लिए, लेकिन उनने कार्रवाई को जो है नहीं हो पाई। वो दोबारा से उसको हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिससे क्षुब्ध होकर के, नाराज होकर के ये झूठे प्रार्थना पत्र दिए जा रहे हैं। नहीं, जैसे तो, हटा छोड़ो यहाँ से। बताओ कोई विकास ये मेन नाली की स्थिति है आज तक। ये मेन नाली की हमारी की स्थिति है। आप पीछे की बस्ती में जाकर देख लो, वहाँ से ईटी पर पैर रख के निकलते हैं। देख लो किसके अंदर सीलन पड़ी है, मकान गिरने को तैयार है हमारे।